दिशा रवि मात्र 21 साल की युविका जो भारत में पर्यावरण कार्यकर्ता है, यानी कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट। ऐसे कौन से मामले दर्ज हैं उन पर? क्यों उन्हें दिल्ली पुलिस कस्टडी में भेजा गया है? कौन कौन से लोग हैं जो इस मामले में हैं? क्या ये फार्मर प्रोटेस्ट की टूल किट के बारे में है? टूल किट होता क्या है और ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनका इस टूल किट के साथ संबंध है और कितनों का खुलासा हो चुका है और कितनों का खुलासा होना अभी बाकी है? मैं हूं मेघा वर्मा और आज इस वीडियो के जरिए मैं उन सब चीजों का खुलासा करने वाली हूं और आपको ये सारी इंफॉर्मेशन, टूल किट की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के जरिए मिलेगी। दिशा रवि की गिरफ्तारी बेंगलुरु से हुई और उन पे आरोप है कि उन्होंने ग्रेटा थर्नबर्ग की विवादित टूल किट को शेयर किया। पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि फ्राइडेज फॉर फ्यूचर को इंडिया में रन करती हैं। शी इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ फ्राइडेज फॉर फ्यूचर। ये फ्राइडे फॉर फ्यूचर है क्या? ये एक ग्लोबल मूवमेंट है जो ग्रेटा थर्नबर्ग के द्वारा शुरू किया गया था। इस मूवमेंट के जरिए स्टूडेंट्स अपना फ्राइडे को स्कूल मिस करते हैं और अथॉरिटीज को मांग करते हैं एक क्लीनर एनवायरनमेंट के लिए। 3 फरवरी को ग्रेटा थर्नबर्ग एक ट्वीट करती हैं और उसमें एक टूल किट का लिंक डालती हैं, पर वे ये कहकर डिलीट कर देती हैं कि वे अभी अपडेटेड नहीं है। और उसके बाद 4 फरवरी को दोबारा से वे एक ट्वीट करती हैं। अब इसमें वे एक अपडेटेड टूल किट डालती हैं जिसमें 13 और 14 फरवरी को प्रोटेस्ट होने की सारी बातें थी। डिटेल्ड में उसके अंदर यह लिखा हुआ था कि किस समय क्या क्या स्टेप लिया जाएगा। और इसी दिन 14 फरवरी को दिल्ली पुलिस एक FIR फाइल करती है अगेंस्ट द क्रिएटर ऑफ दैट टूल किट। कौन है ये लोग? ग्रेटा थर्नबर्ग, दिशा रवि। ग्रेटा थर्नबर्ग की टूल किट में एक नाम आया था पीटर फ्रेडरिक का। कौन है पीटर फ्रेडरिक जो कहता है कि मैं इंडिया में जब चाहे जो मर्जी कर सकता हूं? कौन है ये? एमओ धालीवाल, निकिता जैकब, शांतनु मुल्लुक। कौन है ये लोग? ये लोग भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले वो चेहरे हैं जिन्हें पता था कि 13 और 14 को प्रोटेस्ट किया जाएगा, लाल किले पे वो प्रदर्शन किया जाएगा। इट वॉज ऑल डिसाइडेड। वो सब कुछ उस टूल किट पे मेंशन है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, पंजाब की छवि कैसे खराब करनी है, किसानों की आड़ में ये काम कैसे करने हैं। चलिए अब बात करते हैं टूल किट के बारे में। टूल किट होती क्या है? नाम से तो ऐसा लग रहा है कि एक किट है जिसके अंदर फिजिकल टूल्स होते हैं। नहीं, पर यहां पर टूल किट का मतलब है एक डॉक्यूमेंट, किसी भी इशू, किसी भी कॉज से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है। इसका पर्पस क्या है? मान लीजिए मैं मुल्क से बाहर कहीं हूं, किसी और देश में हूं और मैं किसी भी एक कॉज से जुड़ना चाहती हूं, बट मुझे उसकी अपडेटेड नॉलेज नहीं है। देन आई विल गो थ्रू दैट टूल किट। मैं उस टूल किट को पढ़ूंगी, समझूंगी और मुझे उस कॉज की एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं पीटर फ्रेडरिक के बारे में। इनकी एजुकेशन के बारे में तो इतना नहीं पता है हमें, लेकिन हाँ, इनके माँ बाप के बारे में हमें पता है जो कि इंडिया में मिशनरी के तौर पे काम करते थे और किन्हीं कारणों के वश इनको यहां से डिपोर्ट कर दिया गया। 2006 में पीटर फ्रेडरिक भजन सिंह भिंडर से मिलते हैं जो कि खालिस्तानी मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं और 2006 से लेकर अब तक पीटर फ्रेडरिक का लालन पोषण यही भिंडर कर रहा है। भजन सिंह भिंडर ने बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी NGOs को पीटर फ्रेडरिक के नाम से ही रजिस्टर किया हुआ है। फार्मर्स प्रोटेस्ट से पहले भी इन्होंने मिलके बहुत सारी साजिशें भारत के खिलाफ चली, बट नाकामयाब रहे। भजन सिंह भिंडर ने सबसे पहले काम किया, पीटर फ्रेडरिक को एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी बनाया, बहुत सारी किताबें प्रकाशित की और उनका पब्लिशर खुद भजन सिंह भिंडर ही था। भारत मूल के सभी पॉलिटिशियंस के खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया, चाहे वह भारत में है चाहे अमेरिका में। तुलसी गबार्ड का क्या कसूर था? शी वॉज द फर्स्ट हिंदू मेंबर ऑफ कांग्रेस, उसके खिलाफ भी इसने प्रोटेस्ट किया। यही नहीं, काफी पॉलिटिशियंस जो बाहर बेहतर स्थिति में है उनके खिलाफ यह प्रोटेस्ट करता जा रहा है। कुल मिलाकर इससे पैसे के दम पर भारत को बर्बाद करना है। मिशनरी माँ बाप का बेरोजगार बेटा कैसे एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी बन जाता है? भारत में कई सारे आंदोलन किए जाते हैं, विदेशी मूल के व्यक्ति का सहारा लिया जाता है। अब सोचिए, हमारे सामने भले ही कोई भारतीय कुछ बोल रहा हो, हम शायद उसकी बात पे गौर ना फरमाएं, लेकिन कोई एक व्हाइट स्किन व्यक्ति हमारे सामने आकर कुछ बोलता है तो हम उसकी बात पे गौर फरमाते हैं। क्या उससे हमारा दिमाग कम है?
नहीं, दिमाग उसके पास नहीं है, वो एकमात्र मोहरा है जिसे यूज किया जा रहा है और हम ये बात समझ ही नहीं पा रहे हैं। पहले ये एंटी गांधी था, उसके बाद एंटी कांग्रेस हुआ और आज ये एंटी आरएसएस है। यूट्यूब पर इसका एक चैनल भी है, खासा पॉपुलर नहीं है, लेकिन उसमें हिंदुत्व के खिलाफ लिखा गया है। हिंदुत्व को क्षति पहुंचाना ही इसका मेन एजेंडा है। जब ये खुद ही मान रहा है कि मैं ही हूं षड्यंत्रकारी, और आज तो फार्मर प्रोटेस्ट में भी अंतरराष्ट्रीय साजिश जो है सबके सामने आ गई है, तो क्या रह गया है, क्या बच गया? आप ही बताइए मुझे। सारी सच्चाई आज हमारे सामने है। मेरा अनुरोध है हर हिंदुस्तानी से कि इन बाहर के लोगों को अपना घर गंदा करने मत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।